विवादित रहा था ये कम्युनिटी सेंटर, आज इसकी नींव रखी गई। हाँ, कम्युनिटी सेंटर ये पास हुआ जिला परिषद के थ्रू, लेकिन जिला परिषद यहाँ हाँ, मौके पर मौजूद कम हुआ है। डिप्टी पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करवाया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत ये जी ने गांव करवाए। डेवलप करता है, कोई ना कोई विकास कार्य होता है, तो सरपंच की कितनी भूमिका रहती ठेकेदार ने बोला भाई जो आपकी मर्जी लगा है मैं सामान दे दूंगा, जैसा आपने करना चाहो वो काम। है? में कोई मंत्री भी होता है, विधायक भी होता है, सांसद भी होता है, आपने तो सब कुछ अलग कर दिया इसमें। देखो जी परशुराम जी, मेरे गांव का विधायक मंत्री, मेरे गांव के जितने भी नारियल फोड़े गए हैं वो इन्हीं गांव के परशुराम आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इसमें हांसी विधानसभा के गांव डाणी साकरी में मौजूद हो और आज एक अजीबोगरीब चमत्कार हुआ है। कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, नींव रखी गई है। उस नींव में न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई जिला पार्षद, यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति ने, इस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने आज इस कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी है। विवादित रहा था ये कम्युनिटी सेंटर, कुछ बातों को लेकर आज पूरे गांव की सरदार यहाँ पर मौजूद है। पंडित जी ने पूरी विधि विधान द्वारा आज कार्यक्रम करवा के इस कम्युनिटी सेंटर की नींव रखवाई है। मैं आपसे शुरुआत करूंगा, सरपंच साहब, विवादित रहा था ये कम्युनिटी सेंटर, आज इसकी नींव रखी गई। हाँ बिल्कुल जी, विवादित तो नहीं कह सकते, था कोई डिस्प्यूट था पार्षद के साथ, वो क्लियर हो गया था और आज पूरे गांव ने इसकी नींव रखी है। कम्युनिटी सेंटर ये पास हुआ जिला परिषद के थ्रू, लेकिन जिला परिषद यहाँ मौके पर मौजूद नहीं, इसकी क्या कारण? हमने उनको इनवाइट किया था, वो कोई उनका फैमिली फंक्शन होने के कारण वो पहुंच नहीं पाए। अच्छा, इनवाइट थे वो? हाँ हमने इनवाइट किया था बिल्कुल। कितने लाख से बन रहा है सर, इसकी लागत कितनी है? लगभग 49 लाख रुपए जी। यानी इसे नारियल फोड़ने में कोई मंत्री भी होता है, विधायक भी होता है, सांसद भी होता है, आपने तो सब कुछ अलग कर दिया इसमें। देखो जी परशुराम जी, मेरे गांव का विधायक मंत्री मेरे गांव के बुजुर्ग है। यही हमारा ना लगभग 1.5 साल होगी कार्यकाल ने, अब तक जितने भी नारियल फोड़े गए हैं वो इन्हीं गांव के बुजुर्गों के द्वारा फोड़े गए हैं। चाहे वो वाटर टैंक की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी की बात हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात हो, या कोई पाइपलाइन की बात हो, सभी इन्हीं बुजुर्गों ने, एक बालिका दिवस पर आंगनबाड़ी की नींव गांव की बच्चियों ने रखी थी, बाकी सब ये गांव की सरदारी है, यही है हमारे लिए माननीय। विजय जी, ये टेंडर लग रहा है 49 लाख का। हाँ जी। टेंडर प्रथा के विरोध में आपकी लड़ाई थी। हाँ जी। लगता है कि जो भी लड़ाई आपकी चल रही थी वो सब बखूबी सही थी, और जो अब टेंडर लग गया है वो सही माल लगेगा। तो जी गलत और ठीक का तो काम होगा जब पता लगा। ठेकेदार से स्टार्टिंग में ही बात हुई थी, ठेकेदार ने बोला भाई जो आपकी मर्जी लगा है मैं सामान दे दूंगा, जैसा आपने करना चाहो वो काम करियो, मैं किसी प्रकार का वो नहीं लेना चाहूंगा। ग्राम पंचायत के 5 आदमी चुन दो, वो जैसे कहोगे वैसे बना दूंगा, जो कहोगे वो मसाला लगा दूंगा, जैसे कहोगे ईंट लगा दूंगा मैं। ये ठेकेदार साहब ने कही है? हाँ बिल्कुल कही। तो आपने कमेटी भी बना दी होगी? ना बनाई नहीं है, बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। आज आपके गांव में कम्युनिटी सेंटर हो रहा है, एक बड़ी चौपाल की नींव रखी गई है, तो खुशी तो होगी कुछ? खूब खुशी की निहाल हो गई। पहले जो थी ना उसमें आवाज इतनी गुंजाड़ दी और थोड़ी डैमेज सी भी थी, 2-3 में छांत भी उसकी पक्की कर ली थी। ये नया भवन बना, उसकी खुशी तो होगी। गांव गुम कितना बड़ा सर? छोटा है गांव है, छोटा गांव है, कोई का शादी वगैरह का कोई फंक्शन होता है इसमें रखा जा सकता है? हाँ इसी में रखा जाता है। गांव में सबने खुशी है इसमें, नए तरीके से बना है। अच्छा, ये गांव डेवलप करता है, कोई ना कोई विकास कार्य होता है, तो सरपंच की कितनी भूमिका रहती है? सरपंच की सारी है वैसे तो, सरपंच की है, फिर गांव ने खेती लेके चला है बस। खेती लेके चला है? हाँ, साथ लेके चला है। मनमानी तो नहीं होती? ना ना ना, मनमानी का नहीं, इस बात में तो ठीक से। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये तो नहीं है कि आपने जिता दिया, मेरे को करना, मेरे को जो कुछ भी करो। जिताने वाली बात नहीं है वो, बस सरपंच लोगों को साथ लेके चलता है। साथ लेके चलता है। बढ़िया लड़का है, बढ़िया काम कर रहा है, सभी को साथ लेके चल रहा है। साथ लेके चल रहा है। तो आज आपने नींव रखी है और उद्घाटन होया है आज, बहुत खुशी है भाई। खुशी है? हाँ। इस तरह की कोई नींव पहले आपने अपने हाथों से रखी थी? मन मेरा हाथ तो कोनी, फिर मेरे तो बड़ा बड़ा ये और से ये राजी होके करे हैं, आप उनका गेल है, आप नाराज कोनी गेल हो आप? हाँ ठीक है सर, आपकी क्या राय है? आज कम्युनिटी सेंटर आपके गांव में आपकी नींव रखी है। बहुत खुशी है, और ये सारे जो है ना हमारे सरपंच साहब की मेहनत है, और दुष्यंत जी हमारे जो डिप्टी सीएम, तो उन्हीं की देन है। इसके साथ साथ सरपंच साहब ने आपको कहा कि भाई न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न कोई जिला पार्षद जी, जब उनकी जरूरत नहीं है, जब उनको जिला पार्षद और मंत्री और विधायक बनाने वाले यही लोग हैं, तो इन लोगों द्वारा जो है नींव रखी गई, इससे बड़ी और क्या होगी। तो दुष्यंत जी जो है हमारे गांव के अंदर इतना विकास करवाया जिसकी हम जो है कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कम्युनिटी सेंटर है, और ये वाटर वर्क्स है, और भी जैसा गेट है, गलियां हैं, हमारे गांव के जितने भी कच्चे खाड़ हैं
उनके सभी को पक्का करवाना दुष्यंत जी की ही देन है ये। मतलब आपके गांव में जो भी सार्वजनिक काम हुआ है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करवाया। हाँ, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने करवाए हैं हम्म। और पूरी लगन और मेहनत के साथ हमारा युवा सरपंच है, इसकी अहम भूमिका और सभी साथियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को लेके एक साथ चलता है। कोई भी गांव के अंदर कोई फंक्शन वगैरह कोई काम करवाता है तो सभी को साथ लेके, सबकी राय लेके और उसमें हर आदमी का सहयोग लेता है। सर बीच में टेंडर प्रथा में देखा जाता है कुछ गलत सामग्री का प्रयोग करते थे ठेकेदार, ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कहीं कहीं देखा जाए तो वो काम बीच में बंद हो गया था। इस तरह की बात है सर, आपने ठेकेदार साहब को पहले अवगत करा दिया? नहीं, अवगत करवा दिया और बहुत बढ़िया काम करेगा। ठेकेदार साहब से हमारी बात हुई है, उसने कहा कि आप अपनी देख रेख के अंदर काम करवाना, कोई भी किसी प्रकार की गलती हो तो हमारे को बताना, उसको सुचारू रूप से बढ़िया करेंगे। हमारे आदरणीय पूर्व उप मंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे गांव में काफ़ी काम करवाया। जैसे कि आज लगभग 49 लाख की लागत से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होना है, उसकी नींव रखी गई है। उसके अलावा लगभग 35 लाख की लागत से एक वाटर टैंक का काम चल रहा है और दुष्यंत चौटाला जी ने एक आंगनबाड़ी लगभग 13 लाख की लागत से आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और अभी 2-1 महीने पहले गांव में आए थे दुष्यंत जी, 9.5 लाख रुपए की लागत से एक पाइपलाइन जो गांव के स्कूल से लेकर और शमशान घाट तक की है, शमशान घाट साइड में जो घर हैं उनके लिए उसके भी पाइप वगैरह सामान वगैरह आया हुआ है, वो ठेकेदार 1-2 दिन में शुरू करवा रहे हैं। किसानों के लिए 35 एकड़ का खड़ तो बन के तैयार हो जाए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है जी, और 55 एकड़ का 60 एकड़ का और मंजूर हो रहा है। इसके अलावा 5 लाख रुपए जो खेतों के खड़ों की मुरम्मत के लिए उसके लिए मंजूर किए हैं। और ये मान के चलो 13 लाख रुपए एक 10-12 किलो का खड़ था, वो बन के तैयार हो चुका है। आपका ये मानना है जितना भी सार्वजनिक काम हुआ है, जितना छोटे से बड़ा लेकर काम हुआ है, दुष्यंत चौटाला के द्वारा करवाया गया और किसी मंत्री विधायक के द्वारा? ना जी, आज तक है ना हमारे गांव में किसी भी काफी विधायक आ लिए, मंत्री आ लिए, किसी ने हमारे गांव की तरफ, ये छोटे छोटे गांव हैं, इनकी तरफ सुध नहीं ली। आदरणीय दुष्यंत चौटाला ने जो हमारे गांव में काम किए हैं, जो हमारे बुजुर्गों का सपना ही रह गया था, लेकिन मेरे गाँव की बोल रहा हूँ मैं, तो हम कोई भी कागज लेके न, कोई भी डिमांड लेके दुष्यंत चौटाला जी के पास गया ना, तो आज अलग वो उन्होंने नकारा नहीं है। वो तो बार बार कहते करवाओ भाई, काम करवाने माने भगवान, आप लेके आओ काम, हम मंजूर करेंगे, आप करवाओ। आज ढाणी साकरी के मौजूद लोग थे और आज जो नींव रखी गई है कम्युनिटी सेंटर की, उसमें कहीं ना कहीं शामिल हुए थे और ठेकेदार साहब को पहले अवगत करा दिया है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का सामग्री इसमें नहीं चल पाएगी। इससे बड़ी खासियत क्या है कि इस प्रोग्राम में न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न कोई सांसद, इस गांव के ही, ढाणी सांकरी गांव के ही मौजूद लोग, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने ही कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी है। क्या इस तरह का कार्यक्रम हरियाणा में कहीं और भी देखने को मिला? सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।